नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स स्पेशली फॉर द ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो ट्वेल्थ क्लास के हम कुछ कुछ चैप्टर लेने वाले हैं, कुछ कुछ क्या लगभग सारे लेंगे धीरे धीरे करके। तो आज जिसमें हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जो कि आप 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। 11th में आपने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या नहीं होता है डिफरेंशिएशन, कैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज करते हैं। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़ी है, काफी स्टूडेंट होते हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या होता है, ये समझेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है दोस्तों कि डिफरेंशिएशन क्या है। 1 या 2 मिनट का मैं रिकैप दे देता हूँ। अगर आपने 11th नहीं पढ़ी है, डिटेल में हम अभी कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमें टॉपिक स्पेसिफिकली जाना है 12th क्लास के हिसाब से अप्लाइड मैथ्स। तो उसका जो बेसिक है पहले वो समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे 5.1 के। तो दोस्तों क्या है डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का रेट बताता है। रेट मतलब पैसा, प्राइस नहीं बताता है। डिफरेंशिएशन बताता है हमेशा कि कोई सी चीज किस स्पीड से, किस हिसाब से बढ़ रही है या घट रही है, उसमें जो चेंज हो रहा है वो बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल नहीं कार चलाते हैं, थोड़े बड़े हो गए अपन लोग, है ना। कार चलाते हैं तो यहाँ से आप सुबह निकल रहे हो 9 बजे, 9 AM पे आप निकल रहे हैं और आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं 9:30 AM में। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ऑफिस। अब आपकी कार की स्पीड जब आपने शुरुआत करी थी, तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि बीच में कहीं पे 9 बजे आपकी स्पीड रही होगी 30 km/h और पहुंचना है आपको ऑफिस। 30 की स्पीड से आप जा रहे हैं, ये कुछ डिस्टेंस होगी। तो क्या हुआ, 30 की स्पीड से हम लगातार तो नहीं जाते हैं, बीच में स्पीड चेंज होगी। 30 से 60 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है और 10 पे भी आना सकती है। और ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है कि 5 की स्पीड भी आ जाए। तो क्या सर ये डिफरेंशिएशन है? नहीं। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर, कि किसी एक, जैसे 9 AM से, तो 9:05 पर, 9:05 पर, सुबह 9:05 पर इस पॉइंट पे एट अ इंस्टेंट क्या स्पीड रही थी, किसी भी चीज का क्या चेंज हो रहा है एट अ इंस्टेंट, ये बताता है डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यहीं पे जब हम फंक्शन में बात करते हैं तो किसी भी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन हुआ, तो इसका जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन का आइडिया देता है। इसका जो स्लोप है, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करके हम इसमें देखते हैं कि अच्छा कितना इसका स्लोप आ रहा है। तो ये वाला जो स्लोप है ये भी डिफरेंशिएशन को ही बताता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कुछ नहीं बताया मैंने डिफरेंशिएशन का, सिर्फ जरा सा मैं बता रहा हूँ कि किसी चीज का स्लोप कैसे। ये जैसे ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये पूरी ठीक ऐसी लाइन है। इन तीनों लाइनों का जो स्लोप है वो भी हमको डिफरेंशिएशन के थ्रू ही पता चलता है। कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये x का x एक्सिस। तो दोस्तों अगर मैं इसको y बोलूं और ये अगर y एक्सिस है, ऑब्वियसली y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx। इसका जो चेंज है, इस चीज का जो स्लोप है, इसका इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो होता है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इनका हम रेशियो निकालते हैं और जिसका जितना ज्यादा रेशियो रहेगा वो उसका उतना ज्यादा स्लोप होगा। जैसे इस वाली लाइन का आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्टीप है, क्योंकि इस वाले पहाड़ पे चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, इस पे तो फिर भी आप एक बार चढ़ सकते हो। तो इसका आप जब स्लोप निकालोगे तो ये और ये, यहाँ पे x की वैल्यू बहुत कम है, ये y देख लीजिए आप। तो फॉर एग्जांपल y यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी y 5 ही है, पर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए 10, और यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 5/10 मतलब कि 1/2 आ रही है। दोस्तों समझ में आ रहा है? इस वाले में देखोगे तो 5/2 करोगे y अपॉन में x, तो ये कितना आ रहा है 2.5। मतलब इसका स्लोप आप देख रहे हो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा स्टीप है ये। तो इस पहाड़ी पे हम चढ़ नहीं सकते। ये बता रहा है किस रेट से, किस स्लोप क्या क्या रेंज है। तो ये दोस्तों ये है बेसिक सा डिफरेंशिएशन। हम जिस भी पॉइंट पे होते हैं वहां पे डिफरेंशिएशन करके पता चल कर सकते हैं कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये पता कर सकते हैं कि उसकी स्पीड में एट इंस्टेंट क्या चेंज हो रहा है, किसी का क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं दोस्तों। तो अब मैं डायरेक्टली आता हूँ 12th क्लास पे, है ना, क्योंकि हमें ये बहुत बेसिक है, ये अभी नहीं पढ़ना है। मतलब आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, ये हमें बताता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को और डिटेल में फॉर्मूले के थ्रू अभी हम करने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ, मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ पहले।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये स्पेशली क्लास 12 के लिए बेसिक से फॉर्मूले हैं, है ना, जो सिर्फ अप्लाइड मैथ्स की एमएल अग्रवाल की बुक है, हम उसी के फॉर्मूले को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं फॉर्मूले, समझिए। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा डी अपॉन में डी एक्स, यहीं से शुरू करते हैं हमेशा। एक्स की पावर में क्या लिखा हुआ एन। क्लियर हुआ दोस्तों? मैंने जो क्वेश्चन लिखा है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर में एन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स का ही डिफरेंशिएशन होगा, अगर यहाँ वाई लिखना है तो यहाँ पे वाई का, यहाँ पे जेड है तो जेड, अदरवाइज जैसे अभी पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद ही करना है। ये जो पावर एन है वो क्या हो जाती है, आगे शिफ्ट हो जाएगी एन, एक्स की पावर एन माइनस में। क्लियर हुआ दोस्तों? कुछ नहीं करना है, एन को आगे उठा के लेके जाना और एक पावर को कम कर देना। एग्जांपल के लिए एक्स की पावर में 10, ये हमारा कोई फंक्शन है डी बाय डी एक्स। तो इस फंक्शन को एक्स की पावर में 10, एक्स की पावर की 10 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर दोनों फंक्शन सेम है तो ही डिफरेंशिएट होता है, अदरवाइज नहीं होता। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो हमने क्या किया, ये 10 आगे शिफ्ट किया दोस्तों, और x की पावर 10 माइनस में 1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 10, तो ये 10 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर में 9। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये पहला वाला फॉर्मूला। ऐसे हमें बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने। डी बाय डी एक्स ऑफ, एक बहुत फेमस है, ये होता है log x। ये डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो ये होता है 1 बाय एक्स। फिर डी बाय डी एक्स ऑफ दोस्तों a टू दी पावर x, ये भी समझ लीजिए, तो ये होता है a टू दी पावर x log a। क्लियर हुआ दोस्तों? डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, यहाँ पर लॉग के बेस में हमेशा ई होता है, जो कि लिखा नहीं जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? लॉग के बेस में क्या होगा, ई। तो ये होगा ए की पावर में एक्स, ए की पावर में एक्स लॉग ई। 1 2 3 और हम फॉर्मूले लिखे हैं डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो दोस्तों मुझे डायरेक्टली याद है, कैसे बनाते हैं वो भी समझते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ये क्लियर क्या हुआ, अभी तो उसको समझते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, रूट एक्स। रूट एक्स क्या है, रूट का मतलब हुआ इसकी पावर 1/2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 1/2। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 1। ये n है, यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 दोस्तों कहाँ हुआ, शिफ्ट आगे। कहाँ शिफ्ट हुआ, आगे। इस फॉर्मूले से ये n कहाँ गया, आगे। फिर x की पावर 1/2 माइनस में 1 दोस्तों। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/2 x की पावर, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी होती है, प्लस 1/2, और 1 में से बड़ा कौन है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, और कोई सी चीज ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में क्या माइनस में, तो डिनोमिनेटर में ले जाके हम क्या करते हैं उसे पॉजिटिव। ऑल्दो आप 12th में हैं तो इतना आपको आता होगा, तो हम इसको थोड़ा स्पीड में बढ़ाते हैं। तो अंडर रूट ये 1/2 और इसका हो जाएगा अंडर रूट में x, क्योंकि किसी की पावर 1/2 होता है तो वो रूट x होता है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट x कितना आ रहा है दोस्तों, 1/2 रूट x। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये आपको यूज करना है, log a टू दी पावर x रूट x। ये कुछ फॉर्मूले हैं और हम आगे करते हैं, इनसे मैं हटा देता हूं। चलिए दोस्तों आगे एक बेसिक सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता है डी बाय डी एक्स ऑफ। अब आपको कुछ ऐसे फंक्शन आ जाए जो उलझा देने वाले हो, लाइक एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ये यहाँ पे x की जगह पे इस टाइप से ऐसे फंक्शन आ जाए ax प्लस b, इसकी पावर में कुछ आ गया n आ गया। क्लियर हुआ दोस्तों? उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट क्या होता है, बी योर ऑन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, जो कभी ना बदलता हो, ठीक है। पर यहाँ पे हम कांस्टेंट कोई सा भी नंबर हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, तो 5 हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। सर 5 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 5x होता तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है दोस्तों 5 है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ लो, डी बाय डी एक्स, अगर दोस्तों आपका मैंने यहाँ पे दे दिया
पी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो एक्चुअली पी स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट होगा। सर क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जो पी स्क्वायर होता है हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कोई और ही फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अलग है। अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं तो जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं वो कांस्टेंट होता है। इट इज क्लियर? तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? जीरो। सिर्फ एक दिमाग में इतनी सी बात फिट करनी है दोस्तों आपको कि नीचे जो दिया हुआ है जिसकी रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये x की पावर में n यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, इसलिए इसका डिफरेंशिएट हुआ है। अदरवाइज ये कांस्टेंट फंक्शन काउंट होता अगर यहाँ पे p होता है या z होता है व्हाटएवर कुछ और होता। तो इसलिए अगर मैं दोस्तों यहाँ पे करता हूँ dy अपॉन में dy ऑफ y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर अब कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। रीजन? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए y है तो यहाँ पे भी y है, तो ये 2 आगे आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ जब x था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, ये 2 आगे आएगा तो 2y ऐसे हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ दोस्तों। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। ये क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। A to B, चलिए इसको करना है, इस क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए हम एक चेन रूल जो कि हमने 11th में भी सीखा था और नहीं सीखा है जिन बच्चों ने, बड़े आराम से सिंपल तरीके से करेंगे। क्या करेंगे हम? ax प्लस में b, अभी पहले समझिए इसको हमने क्या कंसीडर किया? t मान लिया। 2 सेकंड के लिए क्या कंसीडर किया? t। तो d अपॉन में dx ऑफ t की पावर में n। क्लियर हुआ दोस्तों? अब सर अब आप बोलोगे कि यहाँ तो dx है और यहाँ t है तो ये तो हमारे लिए कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझ लिए, क्योंकि जो t है वो भी x का ही फंक्शन है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये n आगे आ जाएगा, n t की पावर n माइनस में 1 दोस्तों, t की पावर में n माइनस में 1 और d अपॉन में dx ऑफ t। ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ये n आगे आ जाएगा t की पावर में dy बाय dx ऑफ t। अब इसमें और इसको सॉल्व करेंगे तो n t की पावर n माइनस में 1। अब t की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ax प्लस में b, फिर dy बाय dx ऑफ किसका? ax प्लस में b। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, तो ये n और यहाँ पे तो n माइनस 1 लिखा नहीं मैंने, तो ये ax प्लस में b n माइनस में 1 dy बाय dx ऑफ। चलिए अब यहाँ पे a इंटू में x, ये डिफरेंशिएशन करना है। ये ax का मैं अलग कर लेता हूं इसको, इस dy बाय dx का अंदर इंटू किया तो यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस dy बाय dx ऑफ b। दोस्तों ध्यान से समझिए, आगे वाले का तो हो गया, चेन रूल को हमने आगे बढ़ाया। dy बाय dx ऑफ, यहाँ पे x आ रहा है पर यहाँ पे a कोई सा भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। इस कांस्टेंट को इस x में बचा लिया, ऐसे समझो, क्योंकि यहाँ पे x का एक फंक्शन था इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन होता है 1, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dy बाय dx ऑफ x, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 1 इंटू में a, तो ये a प्लस में dy बाय dx ऑफ b, कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे b है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो इस पूरे का जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा n ax प्लस में b की पावर n माइनस में 1 इंटू में ये यहाँ से बचेगा सिर्फ a। अगर इसको पूरे को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो हमेशा आपको यूज करना है। क्या है वो दोस्तों शॉर्टकट तरीका? वो शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इसे 2 सेकंड के लिए इस टाइप से, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, इसे 2 सेकंड के लिए इस पूरे फंक्शन को x कंसीडर करो। जैसे यहाँ पे x है तो x के पावर n दिया हुआ तो n उठ के कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो ये n उठ के दोस्तों कहाँ आया? आगे आया, ax प्लस में b और n माइनस में 1। ये किया आपने, इस पूरे को x कंसीडर किया, x की पावर में n का फॉर्मूला, n आगे आ गया n माइनस में 1। आई होप इट इज क्लियर। अगर फंक्शन और डिटेल में दिया है तो इस अंदर वाले फंक्शन का हमको आगे क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ से जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ax का डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ a और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो आपका आंसर सिर्फ ये बचने वाला है, a इंटू में दिस। आई होप इट इज क्लियर। इसी का कोई दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे dy बाय dx ऑफ 2x प्लस में 3 की पावर में 4। ये हमने एक क्वेश्चन लिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले x की पावर में n का फॉर्मूला जो पहला वाला, तो n आगे आ जाएगा, तो इट विल बी 4 2x प्लस में 3 और ये पावर हो गई 4 माइनस में 1। 4 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 3। अब दोस्तों क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, अभी जो अंदर फंक्शन है इसका करना है।
इस पूरे को x कंसीडर किया था, कर लिया। अब 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से सिर्फ कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि x के कारण x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और ये हो गया 2 का 2, और ये कांस्टेंट टर्म का हो जाएगा 0, तो हमने नहीं लिखा। इस 2 का आगे इंटू कर देंगे तो 8 2x प्लस में 3 का होल ऑफ क्यूब। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं। अभी तो सिर्फ मैंने कितने 1 2 3 4 5, एक ये 6, और दोस्तों थोड़े से और फॉर्मूले देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना है, एक बार में हम फॉर्मूले कंप्लीट कर लें। dy बाय dx दोस्तों अगर e टू द पावर x आ जाता है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। क्लियर हुआ दोस्तों? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए dy बाय dx ऑफ e टू द पावर 2x, तो आपको कुछ नहीं करना है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, पर इस 2x का फिर से आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन, 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करो दोस्तों, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको 2 सेकंड के लिए यहाँ बाहर किया। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो dy बाय dx ऑफ 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखा आएगा 2, मतलब जो फंक्शन ऊपर है उसका डिफरेंशिएट कर देना है, तो यहाँ से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ दोस्तों? और क्या आ सकता है dy बाय dx ऑफ, अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दिया log a, नहीं x, एक मिनट में बुक में देख लूं दोस्तों, एक सेकंड। यस दोस्तों शुरू करें। सारे मैं फॉर्मूले एक बार बता देता हूं आपको। हाँ, dy बाय dx ऑफ अगर आ जाता है log a टू द पावर a x, ये बेस होता है और ये इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1 अपॉन में x, पहले ये करना है 1 अपॉन में x log a, ये होता है 1 अपॉन में x log e, इसका बेस भी चेंज हो जाता है, इसका एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। क्लियर है? और मैंने लगभग सारे आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और आप देख लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें। अगर आपको dy बाय dx ऑफ x टू द पावर x आ जाए, किसी और फंक्शन का आ जाए, x टू द पावर क्या आ जाए x आ जाए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है सर, ये कैसे आता है, कैसे करना है, ये भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इसकी। और दोस्तों कुछ बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो इन दो फॉर्मूले में सबसे ज्यादा होता है, x की पावर में n और a की पावर में x। देखिए दोनों फंक्शन अलग अलग है, x की पावर में n अलग है और a की पावर में x अलग है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x की पावर में मैंने यहाँ लिखा है a, ऐसे समझिए, और a की पावर में मैंने क्या लिखा है x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, और यहाँ पे भी क्या करेंगे dy बाय dx। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। x की पावर में a, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला नंबर 1, x की पावर में n वाला, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है a है। देखो यहाँ पे अगर बेस इसका dx है, डिफरेंशिएशन इस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये a उठ के आगे आ जाएगा a x की पावर a माइनस 1। आई होप आपको क्लियर हुआ। बट यहाँ पे a की पावर x है, जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है वो एक कांस्टेंट टर्म है और इसका इसके रिस्पेक्ट में करना है, पर इस कांस्टेंट टर्म की पावर में हमारे पास फंक्शन दिया वो भी x, तो इसका डिफरेंशिएशन तो होगा, लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला है a टू द पावर x का, वो क्या है दोस्तों a टू द पावर x log a। क्लियर हुआ? अगर आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इतने अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों, अगर आप शुरू करते हैं तो बड़ा मजा आएगा। एक यूवी रूल और समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या करना है। अगर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन x के हैं, तो कैसे हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। fx1 fx2 इनका डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx। ऐसे में आपको लगेगा कि बहुत टफ है, इसको u और v मान के कर लेते हैं। dy बाय dx u और v दो अगर फंक्शन है जिसे हम uv रूल भी बोलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही,
सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम डैश से भी शो करते हैं, dy बाय dx ऑफ v प्लस, अभी पहले v का डेरिवेटिव कर दिया डेरिवेटिव, फिर हम करेंगे u, फिर हम v वैसा का वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ किसका कर देंगे u का। तो ये uv रूल चलता है दोस्तों। इसी को इस फॉर्म में अगर लिखें तो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही dy बाय dx ऑफ कौन सा सेकेंड फंक्शन fx2। क्लियर हो रहा है दोस्तों? एक फंक्शन वैसा का वैसे ही, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और ये डैश एक ही बात होती है, प्लस fx2 वैसा का वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे fx1 का। क्लियर हुआ दोस्तों? और ये हम यहां से हटा देते हैं। तो एक ये रूल है दोस्तों जो हमको समझना है, इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, u और b बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा। नहीं तो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर कर क्या रहे हो आप, अभी आपने बताया था कि अगर x होगा तो ही करेंगे, ये तो कांस्टेंट है। बेटा यहाँ पे u और v जो दोनों फंक्शन है वो x के फंक्शन है। क्लियर हुआ? ये शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए फॉर्मूला लिखा है हमने। और u v का अगर डिवीजन वाला फॉर्मूला है dy बाय dx ऑफ u अपॉन में v। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, v स्क्वायर वैसा का वैसा, नीचे वाला फंक्शन नीचे ही, फिर ये फंक्शन वैसा का वैसे ही, फिर क्या करना है आपको u डैश, क्या कर दिया आपने u डैश, u डैश का मतलब u का डेरिवेटिव, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, फिर माइनस u वैसा का वैसे डेरिवेटिव ऑफ v डैश। ये इतने में छोटा सा फॉर्मूला दिखता है, बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। अदरवाइज अगर इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, d अपॉन में dx ऑफ, ऊपर एक फंक्शन आएगा दोस्तों fx1 और नीचे क्या आएगा fx2। क्लियर है दोस्तों? fx1 और fx2 इस फॉर्मूले को ड्राइव करें तो fx2 वैसा का वैसे ही, इसका होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से समझना, जो फंक्शन नीचे है वो फंक्शन वैसा का वैसा यहां रखेंगे fx2, फिर dy बाय dx ऑफ fx1, फिर माइनस। क्लियर हुआ? जो नीचे वाला फंक्शन है उसको बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया तो फर्स्ट फंक्शन फिर वैसा का वैसे ही dy बाय dx ऑफ किसका सेकंड फंक्शन का fx2। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं हमने की। अब जो आपको 12th में पढ़ना है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पसीना थोड़ा ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, गर्मी है तो है। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन, और होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। मुझे बोलना नहीं आ रहा है, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लीसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या है ये समझो। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिट है वो फंक्शन जो ऑलरेडी सेपरेटेड है। जैसे आपने जो 11th में पढ़ाया हुआ है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा y इज इक्वल टू में log x, ये ऑलरेडी क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें y अलग जा रहा है, x अलग जा रहा है, दोनों सेपरेटेड है, मिक्स नहीं है। ठीक है? जैसे आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू में e टू द पावर x, या y की पावर 3 इज इक्वल टू में e की पावर 4x प्लस 3। यहाँ पे x पूरा एक साइड सेपरेट है, y पूरा अलग अलग सेपरेट है। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हम आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन जो 12th में। एक्सप्लिसिट फंक्शन दोस्तों ऐसे आएंगे, जैसे आएगा x की पावर 3 y प्लस वाई स्क्वायर x प्लस इक्वल में 3y स्क्वायर x प्लस 2xy। तो दोस्तों ये इस टाइप से अगर फंक्शन आ रहे हैं, इस टाइप से, जहां पे दोनों को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पे मिक्स में x और y सेपरेटेड नहीं है, वो हमें करना पड़ेंगे अगर हो रहे हैं तो ऐसे फंक्शन, अगर इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमें दोस्तों इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि अब यहाँ से एक्चुअल में आपका 12th का जो बेसिक काम है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे फॉर्मूले पहले पढ़ लो, जो 8 से 10 ही फॉर्मूले, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। अगर फॉर्मूले याद है तो पूरा चैप्टर चुटकियों में होने वाला है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी।